Hello everyone, welcome to all Aliyam Chemistry. There is a big update from Central University of Jharkhand, जिन्होंने अपना पहला कट ऑफ लिस्ट रिलीज किया है. कट ऑफ फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफलाइन एडमिशन. या पॉइंट टू बी नोटेड, देयर इज अ ऑफलाइन एडमिशन. अब ये ऑफलाइन एडमिशन का क्या मतलब है, इसीलिए इस वीडियो को आप बिना स्किप किए देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं एडमिशन के रिगार्डिंग हर एक डाउट आपका क्लियर करने वाली हूँ. सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देख लेते हैं. देखिए यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के लिए इन्होंने क्या एक लिस्ट रिलीज किया. यहाँ पर इनके ये पर्टिकुलर कोर्स हैं. लाइक जैसे कि एमएससी केमिस्ट्री के लिए यहाँ जितने बच्चों ने भी अपने आप को रजिस्टर किया था, ठीक है, प्रोग्राम वाइज रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट फॉर द पीजी एडमिशन, हर एक पर्टिकुलर प्रोग्राम की जितने भी बच्चों ने अपने आप को रजिस्टर किया उनका इन्होंने एक लिस्ट निकाला. तो पर्टिकुलर आप देख सकते हैं, ये लिस्ट तो कल आ गया था, मैंने इसीलिए कल वीडियो नहीं बनाई थी बिकॉज एडमिशन के बारे में नहीं पता था एडमिशन कैसे होगा. यहाँ का एडमिशन औरों से अलग होने वाला है. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल कैटेगरी में 208 मार्क्स हैं. उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट ने क्या किया है, अपने आप को अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट ने कराया है. क्या इन सबका एडमिशन हो गया? क्या अगर आपका नाम इस लिस्ट में है तो नहीं. अब देखिए उसके आगे क्या पॉइंट है. उसके आगे पॉइंट है हमारा, उसके बाद आज 19 अक्टूबर, मैं इसी का इंतजार कर रही थी, 19 अक्टूबर को इन्होंने प्रोग्राम हर एक पर्टिकुलर प्रोग्राम, हर एक पर्टिकुलर कोर्स की रिगार्डिंग अपना फर्स्ट कट ऑफ निकाला है. लाइक जैसे कि केमिस्ट्री के लिए इन्होंने कहा है कि एससी कैटेगरी अगर केमिस्ट्री के अंदर 32 या 32 से ज़्यादा नंबर है तो वो बच्चा यहाँ पे एडमिशन लेने आ सकता है. वहीं अनरिजर्व कैटेगरी में 126 से ग्रेटर अगर किसी के मार्क्स हैं. तो अब ये लिस्ट है, इस लिस्ट में देखो 126 से ग्रेटर कितने स्टूडेंट्स हैं. 126 से ग्रेटर जनरल कैटेगरी में देखो, यहाँ तक अगर मैं जाऊँ तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आएंगे ना. 126 से ग्रेटर ये आ गया, ये यहाँ तक, ये आपका यहाँ तक, ये स्टूडेंट यहाँ तक के जो बच्चे हैं, ये जितने भी, इन सब के पास तो एडमिशन के चांसेस हैं इन अ जनरल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में, क्योंकि फर्स्ट कट ऑफ इन्होंने यही लिखा है. द प्रोग्राम वाइज यहाँ पे लिख रखा है, द प्रोग्राम वाइज कट ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफलाइन एडमिशन. और जो कि आपका ऑफलाइन एडमिशन का रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम है वो सब मेंशन करूंगी. हाईलाइट मेन याद रखिएगा, 3 नवंबर को आपका ऑफलाइन एडमिशन होगा. अब आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइक कॉमर्स में ये आपका कॉमर्स में जितने भी स्टूडेंट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था सबका यहाँ पर पहली लिस्ट में नेम है. तो यहाँ से आप पर्टिकुलर अपना क्या देख सकते हो, क्राइटेरिया यहाँ पर देख सकते हो. ठीक है, पर्टिकुलर क्राइटेरिया इन्होंने मेंशन कर रखा है. इन्होंने लिखा है द कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड 1 अक्टूबर टू 15 अक्टूबर के, जिन्होंने रजिस्टर किया था अपने आप को, उनका हमने क्या किया, मार्क्स मीट द अबव कट ऑफ रेंज मस्ट अटेंड द फर्स्ट राउंड. अगर वो जो हमने पहला कट ऑफ निकाला है अगर इससे ज़्यादा या इसके बराबर है तो वो पहले राउंड के काउंसलिंग में आ सकते हैं. क्लियर है. द प्रोग्राम वाइज लिस्ट ऑफ रजिस्टर, तो वो भी मैंने आपको शो कर दिया. अब पॉइंट आता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा. आपको लेकर चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर. सबसे पहली बात, यहाँ जो एडमिशन होगा वो ऑफलाइन होगा. आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड जाना होगा. डेफिनेटली आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड जाना होगा. इन्होंने पूरा क्राइटेरिया, इन्होंने पूरा वेन्यू सब कुछ दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. लाइक दैट अगर कोई बच्चा मास्टर्स इन केमिस्ट्री करना चाहता है तो ये है जी आपका एड्रेस. ये एड्रेस देखिए, इस तारीख को आपको जाना है, ये टाइम है. इवन गूगल मैप का लिंक भी दे रखा है. इट्स अ वेरी नाइस कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड ने सब कुछ डाटा बताया. अगर इन कोर्सेज में एडमिशन लेना तो ये इनका वेन्यू है. ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि जिस दिन हमें पता है कि हमारा 3 नवंबर को होगा ऑफलाइन एडमिशन, हमें जाना है. कहाँ जाना है, ये हमारा एड्रेस है. कितने बजे हमें पहुँचना है, 10 से 5 बजे तक के बीच में हमें जाना है. यहाँ पे 10 से पहले ही चले जाना है. ये हमारा गूगल मैप का लिंक होगा. क्लियर. अब वहाँ जाकर करना क्या है, अभी थोड़ी सी बातें देखिए. अपना फीस स्ट्रक्चर, ये तो खैर यहाँ पर अपना फीस स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए. अपना फीस का पहले से ही देखो कि फीस कितनी है पहले सेमेस्टर की. वहाँ जाके नहीं करना कि भाई यहाँ तो इतनी सारी फीस है मुझे एडमिशन नहीं लेना है. नहीं,
जब आप इतनी दूर जा रहे हो तो आप पहले ही अपने सारे पॉइंट क्लियर करके चलो ना कि पहले सेमेस्टर में 20,000 रुपये लगेंगे, तो वहाँ पे हमें फर्स्ट सेमेस्टर का फीस देना पड़ेगा। इन्होंने लिखा है कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर अगर आप यहाँ पर एडमिशन नहीं लेते हो, नीचे मेंशन है जी, ध्यान से, फर्स्ट सेमेस्टर फीस इंक्लूड द रिफंडेबल फीस ऑफ ₹1000 फॉर द लाइब्रेरी एंड दैट विल बी 2000 फॉर द यूनिवर्सिटी। तो इन्होंने सब कुछ मेंशन कर रखा है, ध्यान से देख लीजिएगा फीस के बारे में। उसके बाद ही वहाँ पर ये नहीं होता ना, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, देखा उनका नाम आ गया काउंसलिंग में और वो चले जाएंगे कि एडमिशन ले लेते हैं। आप प्लीज़ अपनी फीस देख लीजिए कितनी पड़ रही है यहाँ पर। अगर आपको यहीं आप यहाँ पे लेना चाहते हैं जाइए, अदरवाइज आप छोड़ दीजिए सीट को। ठीक है, तो फीस के बारे में हमें पता चल गया। अब फीस के बाद अगर हम बात करते हैं, ये हमारा फीस क्राइटेरिया, ध्यान से देख कर जाइएगा। फीस क्राइटेरिया के बाद हमारा आता है कि हमें सर्टिफिकेट फॉर्मेट। अब देखो बारी आती है वहाँ पर आपको क्या क्या सर्टिफिकेट लेकर जाने हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो हर एक सर्टिफिकेट ले जाना जो आज तक आपको मिला, कहीं से भी मिला। इन्होंने पर्टिकुलर कैटेगरी सर्टिफिकेट बता रखा है कि इनके द्वारा वो क्या होना चाहिए, अटेस्टेड होना चाहिए, ये फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ से अपना फॉर्मेट देख लेना, ठीक है, ये सभी आप अपने फॉर्मेट देख लेना प्लीज़। ये चीज़ें हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ये चीज़ें तो हमने बहुत बार भी डिस्कस कर ली है। एक पॉइंट और मुझे आपको शो करना था, द पॉइंट इज या, तो आपको अपने रिपोर्टिंग वेन्यू पर यहाँ पहुँचना है, ठीक है। मैं अभी किसके बारे में बात कर रही थी कि ये वाले हम सर्टिफिकेट लेकर यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है, ये वाले जो हमारे सर्टिफिकेट रहने वाले हैं। उसके बाद रिजर्वेशन रूल आपको दे रखा है, तो वो भी आप एक बार पढ़ लेना कि कितना रिजर्वेशन क्या किस कैटेगरी के लिए रहेगा। हर एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए यहाँ पे रजिस्टर्ड कैंडिडेट का लिस्ट दे रखा है, ठीक है। अब थोड़ा सा आ जाता है एडमिशन की गाइडलाइन पर। आपका एडमिशन ऑफलाइन होगा, मैंने बता दिया आपको। 3 नवंबर को आपको जाना है। उससे पहले इन्होंने कहा है कि ऑफलाइन एडमिशन प्रोसेस से पहले द कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड द प्रोग्राम ऑफर्ड इन दैट वन इन द ग्रेजुएशन, तो वो बच्चा अपना इस लिंक को ओपन करे। जिस बच्चे को एडमिशन लेना है ऑफलाइन एडमिशन से पहले इस लिंक को ओपन करे। आपका वो आ जाएगा ना यहाँ पे, इस लिंक को ओपन करना है। यहाँ पे जो भी डाटा मेंशन कर रखा होगा, जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसको फुलफिल करना एक बार। ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन का मतलब सारा काम ऑफलाइन जाके वहीं पे करोगे आप। इन्होंने पहले लिखा है कि भाई ऑफलाइन में आने से पहले आप ज़रूर इस पोर्टल को ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद इन्होंने कहा है कि हमारे पास डेट और शेड्यूल हमने बता दिया, आपको 3 तारीख को आना है, कहाँ पर आना है, एड्रेस के साथ इन्होंने बता दिया। उसके बाद इन्होंने कहा है कि हमारे पास क्या होगा, सेपरेटली फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग हम करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग में आप सभी वहाँ पर पहुँचेंगे, डेट टाइम मेंशन है, और जो रिपोर्टिंग स्लिप होगी वो आपको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट देगा। उसके बाद आता है ये वाला पॉइंट कि वहाँ पर 3 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स कॉपीज, ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी लेकर जाओगे और उनका जीरोक्स यानी उनका फोटो स्टेट भी लेकर जाओगे। 3 सेट बनाकर लेके जाने। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का, आप इसे क्लिक करो, आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। लेट्स सी दैट, आपके पास पासपोर्ट साइज होना चाहिए, डिजिटल फोटोग्राफ, आपके स्कैन सिग्नेचर होने चाहिए, ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। ये सारे सर्टिफिकेट देख लीजिएगा, इनको बना लीजिए अगर आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ को बड़े ध्यान से याद रखिएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, क्योंकि ऑफलाइन एडमिशन हो रहा है और यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रह जाती हैं, तो उससे पहले अपना सारा क्लियर करो, ठीक है। वेरिफिकेशन पर्पज़ के लिए उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है, रखना है। द कैंडिडेट मस्ट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, बार बार बोल रही हूँ मैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाने हैं और फोटो स्टेट वाले डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाने हैं। और फोटो स्टेट भी 1 2 नहीं 3 सेट होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ जाकर फिर आप ये सब वही बातें करोगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 के बाद वैलिड होना चाहिए। ये सारी बातें हैं। इसके बाद भी मेरे को नहीं लगता किसी का कोई डाउट होगा। आई डोंट थिंक कि किसी का कोई डाउट होगा, क्योंकि अपनी तरफ से मैंने हर एक पॉइंट बताया। इवन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड ने सारे पॉइंट क्लियर कर रखे हैं। अब ये तो हो गया जी, फर्स्ट राउंड 3 तारीख को हो जाएगा। अब उसके बाद फिर क्या होगा, 4 तारीख को यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट रिपोर्टेड इन द फर्स्ट राउंड, जो मेरिट वाइज जो होगा यहाँ पे 4 नवंबर को 10 बजे। देखो ऐसा नहीं है कि 3 तारीख को खत्म, रिपोर्टिंग होगी फर्स्ट राउंड के एडमिशन की, फिर मेरिट वाइज सीट अलॉटमेंट होगा। अभी आपका कंफर्म नहीं एडमिशन, इट्स अ मेरिट वाइज सीट अलॉटमेंट होगा। उसके बाद जाकर आपको अपना फीस का पेमेंट करना है, 4 तारीख से लेकर 6 तारीख तक। फिर हमारा एक 7 तारीख को फाइनल लिस्ट आएगा कि इन बच्चों का होगा सिलेक्शन। फिर सेकंड लिस्ट आएगी, उसी दिन सेकंड लिस्ट आ जाएगी कि ये सीटें खाली है। फिर सेकंड लिस्ट के लिए रिपोर्टिंग अलग होगी, मेरिट लिस्ट अलग लगेगी। मतलब क्या प्रोसीजर है, कितना थोड़ा लेंथी प्रोसीजर कर दिया। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सबसे पहले तो दिए रजिस्टर स्टूडेंट, ये वाले बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया। फिर इन्होंने कहा कि इन बच्चों की है कट ऑफ, जिनकी इतनी सारी कट ऑफ है। अब खुद ही आप लिटरली बताओ कितनी सीट है ना, सीट कितनी है।
अब ये वहाँ पर क्या करेंगे, अब 3 तारीख को कितने बच्चे पहुँचेंगे, मान लो 15, 20, 25 जितने पहुँचते हैं, उनमें जो वहाँ पे रिपोर्ट करेगा, जो बच्चा वहाँ पे रिपोर्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग वो लिस्ट बनाएंगे मेरिट वाइज। इट डजेंट मैटर फिर बाद में मत कहना कि इसके कम नंबर थे इसको सीट मिल गई। जो बच्चा वहाँ एट द टाइम पहुँचेगा उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनेगी। ऑफलाइन है ये, ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। तो जो बच्चा वहाँ पे एडमिशन के लिए पहुंचेगा उसके लिए लिस्ट बनेगी। लिस्ट बनने के बाद 4 तारीख को आप अपनी फीस को फिल करेंगे। ये नहीं है कि वहाँ जाते ही एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद भी मेरिट लिस्ट बनेगी। एंड ऑब्वियसली आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पर आपका कट ऑफ इन्होंने 126 से ज़्यादा दे रखा है और सभी बच्चे तो जाते भी नहीं है, आई नो वेरी वेल। फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। अलियन केमिस्ट्री चैनल आपको हर एक यूनिवर्सिटी का सबसे पहले अपडेट कर रहा है, इवन आपके एडमिशन प्रोसेस में भी आपको हेल्प कर रहा है। सो एक लाइक तो बनता है और साथ ही साथ आपका थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।